Today's topic is Gulliver's Travels. गुलिवर की यात्रा. Let's start. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को अपने शब्दों में कहता है तो इसे आत्मकथा कहा जाता है. गुलिवर अ सेलर. सेलर का मतलब होता है अ पर्सन हु सेल्स अ बोट और शिप. एक आदमी जो कि शिप या बोट को बेचता है. ठीक है. गुलिवर अ सेलर was once caught in the land of giants. गुलिवर नामक नाविक एक बार दैत्यों के देश में पकड़ा गया. जाइंट्स, GIANTS. जाइंट्स का मतलब होता है दैत्य. तो गुलिवर नामक व्यक्ति एक बार दैत्यों के देश में पकड़ा गया. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. और वह अपना अनुभव इस प्रकार से सुनाता है. ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. 16 जून 1730 को हमने धरती का किनारा पता किया. डिस्कवर्ड का मतलब होता है पता किया, खोजना. 16 जून 1730 को हमने धरती का किनारा पता किया. नेक्स्ट. और कैप्टन सेंट अ डजन मैन विथ बीजल्स फॉर वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड. हमारे कप्तान ने डजन का मतलब होता है 12, 12. हमारे कप्तान ने दर्जन भर लोगों को बर्तनों के साथ पानी की खोज में भेज दिया. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम धरती पर आए तो हमें वहाँ ना तो कोई नदी दिखी, ना कोई झरना और ना ही कोई निवासी. इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी. ये जो इनहेबिटेंट्स है इसका मतलब होता है निवासी. तो हमें वहाँ पे ना तो कोई नदी दिखी और ना ही कोई झरना दिखा और ना ही वहाँ पे कोई रहने वाला निवासी दिखा. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर द कंट्री वॉज barren and rocky. एक्सप्लोर का मतलब होता है सर्च करना, खोजना. मैं खोज में निकल पड़ा. आई वेंट टू एक्सप्लोर. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. वह देश बंजर और पथरीला था. बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल. इनफर्टाइल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर भी कुछ भी पैदा नहीं होता. तो द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी मतलब पहाड़ी. ठीक है. तो वो जो देश जो था वो बंजर था और पहाड़ी था, पथरीला था. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू. मैं चालक दल के पास जाने के लिए मुड़ा. ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट द शिप. मैं चालक दल के पास जाने के लिए मुड़ा. क्रू होता है वो, क्रू मेंबर वो चालक दल होता है.
मैं चालक दल के पास जाने के लिए मुड़ा और पाया कि सभी नाव में सवार हैं, है ना, सभी नाव में सवार हैं और जान बचाने के उद्देश्य से जहाज पर जाने के लिए नाव चला रहे हैं, है ना। ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोविंग। रोविंग का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ मूविंग बोट, जो नाव को चलाने की क्रिया कहलाती है वो कहलाती है रोविंग, यानी कि हम उसको कह सकते हैं द एक्ट ऑफ मूविंग बोट। तो ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप, यानी कि वो केवल जान बचाने के उद्देश्य से जहाज पर जाने के लिए नाव चला रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। अब इसमें एक शब्द आया है, एक तो आया है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड ये लिखा हुआ है। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है देखना, नोटिस करना, है ना। और दूसरा शब्द आया इसमें ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है वेरी बिग। तो इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ मैं आपके लिए। बिफोर आई कुड रीच देम, उनके पास पहुँचने से पहले ही, आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर, मैंने एक विशाल जीव को काफ़ी तेज़ी से उनका पीछा करते हुए देख लिया, है ना। आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है जीव। वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी वो हो सकता था वो उनके पीछे चल रहा था, दौड़ रहा था उनको पकड़ने के लिए। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat, है ना। महासागर का पानी केवल उसके घुटनों तक ही पहुंच रहा था। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, जो महासागर का पानी उसके केवल घुटनों तक पहुंच रहा था, है ना। हाउएवर, फिर भी वह राक्षस यानी दैत्य तेजी से चलती हुई उस नाव तक नहीं पहुंच पाया। हाउएवर द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, है ना, ये मॉन्स्टर है। वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। आई टर्न बैक क्विकली and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. मैं तेजी से पीछे मुड़ा और एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया जिसके दोनों ओर जौ के खेत थे और अनाज 40 फीट ऊंचे थे। बेयरली मतलब होता है जो, है ना। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइंब अप अ स्टीप हिल, स्टीप हिल मतलब सीधी, स्टीप मतलब होता है सीधी, वर्टिकल जिसको हम कह सकते हैं वर्टिकल। स्टीप का नेक्स्ट अनदर वर्ड होगा वर्टिकल, सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया, है ना। आइदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, जो मक्का के खेत थे ना, जो और मक्का के खेत जो थे वो 40 फीट ऊंचे थे। देयर वॉज अ फेंस, फेंस का मतलब होता है बाड़, जो किसी खेत के आसपास हम लगाते हैं उसको हम बाड़ बोलते हैं। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। तो इसका मतलब हो गया एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए एक मेड़ थी, ठीक है ना, एक मेड़ थी। मेड़ जो होती है वो खेत के चारों ओर भी होती है और पास में भी होती है, ठीक है ना, उसको हम मेड़ कहते हैं, ठीक है। जिस पर चला जाता है उसको हम मेड़ कहते हैं। ये हमारा खेत हो गया
और इसको मेड़ बोल देते हैं, और इस मेड़ के पास में किसी दूसरे का खेत लग जाता है, ठीक है। चलिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। मेरे लिए उस पर चढ़ना असंभव था क्योंकि प्रत्येक सीढ़ी 6 फीट ऊंची थी, ठीक है ना। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence। इसका मतलब ये हो गया कि मैं झाड़ियों में आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड, यहाँ से मैं झाड़ियों में खाली जगह खोजने का प्रयास कर रहा था। हेज का मतलब होता है झाड़ी, HEDGE, हेज, हेज का मतलब होता है झाड़ी। मैं झाड़ियों में खाली जगह खोजने का प्रयास कर रहा था जब मैंने दूसरे खेत में एक निवासी को मेड़ की तरफ आते देख लिया, है ना। वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है ना। चेजिंग का मतलब क्या होता है? चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, रनिंग आफ्टर, है ना। तो इसका मतलब हो गया वह भी उसी आकार का था जिस आकार का जीव नाव का पीछा कर रहा था, ठीक है ना। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड astonishment and ran to hide myself। astonishment, ये जो नया वर्ड आया है, astonishment का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य। इसका मतलब हो गया कि आई वॉज स्ट्रक एंड मुझे बहुत डर लगा, मुझे हैरानी भी बहुत हुई और मैं अपने को छिपाने के लिए दौड़ गया। एंड ran टू हाइड माई सेल्फ, है ना। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्प्ट। अब ट्रम्प्ट का मतलब होता है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक जिसको हम तुरही बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो तुरही होती है जिस टेढ़ी सी रहती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया उसने तुरही से भी ऊंची आवाज़ में मुझे पुकारा, है ना। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्प्ट। इट साउंडेड लाइक थंडर। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn। यह बिजली की कड़क जैसी आवाज़ थी, ठीक है ना। इट साउंडेड लाइक थंडर का मतलब होता है बिजली। यह बिजली की कड़क जैसी आवाज़ थी। उसकी तरह 7 राक्षस फसल काटने के लिए खेत की ओर आए। लाइक हिम केम टू वॉच द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। वे सभी दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। वे सभी काटने वाले हंसिए लिए हुए थे, ठीक है ना। दे कैरिड ए रीपिंग हुक का मतलब होता है हंसिया, जो काटने वाला रहता है ना उसको हंसिया बोलते हैं। दे कैरिड ए रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, जो कि बहुत बड़ा था, ठीक है ना, जो बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached का मतलब होता है came near, पास में आया, नज़दीक आया। When one of the reapers approached where I lay hidden,
आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। जब फसल काटने वालों में से एक वहाँ पहुँचा जहाँ मैं छिपा हुआ था। आई ले हिडन, जहाँ मैं छिपा हुआ था, तो मैं काफ़ी तेज चिल्लाया। आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड, तो मैं जितना मुझसे तेज़ी से चिल्लाना हो सकता था मैं उतनी तेज़ी से चिल्लाया। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया, ठीक है ना। फिर द क्रिएचर stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. वह जीव फसल काटना बंद कर दिया, मतलब उस आदमी ने, उस क्रिएचर ने फसल काटना बंद कर दिया, ठीक है ना। वह उसने मुझे अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच उठाया और अपनी आँखों के नज़दीक लाया। वह आँखों के नज़दीक मुझे लाया, फोर फिंगर, एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज 60 feet above द ग्राउंड, ठीक है। फिर ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियसिटी and blew my hair aside to get a better view of my face. वह जिज्ञासावश मुझे देखता रहा और मेरा चेहरा ज़्यादा अच्छी तरह देखने के उद्देश्य से फूंक मारकर मेरे बाल एक तरफ कर दिए, है ना। उसने क्या किया कि उसके चेहरा देखने के लिए उसने फूंक मारकर उसके बाल कर दिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं, आप यहाँ पर ये देखिए, ये इतना छोटा है और ये गुलिवर है और उसने उसके फूंक मारकर उसके बालों को एक साइड कर दिया। यहाँ पे देखिए कॉर्न के ये लगी हुई है और उसके हाथ में कुछ है। चलिए ये फिर है, अगला है, he called his friends and gently placed me on the ground. जेंटली का मतलब होता है आराम से, आहिस्ता से। उसने अपने साथियों को पुकारा। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने साथियों को पुकारा और बड़े प्यार से आहिस्ता से मुझे ग्राउंड पर छोड़ दिया, ठीक ना। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ, अब इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो कितना छोटा है गुलिवर और ये बच्चा कितना बड़ा है। हाउ मच बिग दिस बॉय एंड हाउ लिटिल इज दिस गुलिवर, है ना। और यहाँ पर एक कैट भी बड़ी है, उससे कैट भी बड़ी है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, कंटिन्यू, ये यहाँ से, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ, वो सभी ग्राउंड पर बैठ गए, टेक अ गुड लुक एट मी, तो मतलब ये हो गया वे सभी मुझे अच्छी तरह देखने के लिए ग्राउंड पर नीचे बैठ गए। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आगे पीछे, मतलब मैं धीरे धीरे आगे और पीछे चला। पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो वो टूवर्ड्स द फार्मर्स, अपनी टोपी उतार ली और किसानों की ओर सिर नीचे झुककर प्रणाम किया, है ना। उनको टोपी निकाल कर उसने उसको प्रणाम किया। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मैंने कई भाषाओं में ज़ोर ज़ोर से उनसे बातचीत करने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू
मी बट इन वैन। इन वैन का मतलब होता है यूजलेस, मतलब बेकार। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने कई बार भाषाओं में जो जो उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं ऐसा करता, वह किसान जिसने मुझे उठाया था अपना कान मेरे काफ़ी नज़दीक लाता, है ना, ठीक है ना, अपना कान मेरे नज़दीक लाता, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। Did so farmer who picked me up held his ear very close to me but in vain। पर कोई लाभ नहीं हुआ। in vain का मतलब हुआ यूजलेस, कोई लाभ नहीं हुआ। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor। वह किसान मुझे अपने घर ले आया और कुछ दूरी पर रखे डाइनिंग टेबल, जो ज़मीन से 30 फीट ऊंचा था, पर रख दिया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ज़मीन से 30 फीट ऊंची डाइनिंग टेबल पर उसने, किसान ने उसको रख दिया है, ठीक है ना, 30 फीट ऊंची उस पर रख दिया है। अब हम अगले पे चलते हैं। यहाँ पर Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter। किसान, है ना, तो ये हो गया डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर। किसान के लिए भोजन एक थाली में लाया गया, है ना। डायामीटर मतलब होता है उसका जो होता है ये पूरा, ये डायामीटर कहलाता है, एक व्यास, ठीक है ना। जिसका व्यास 10 फीट था। वो कितना था जिसका व्यास 10 फीट था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्ब्ड। क्रम्ब्ड क्रम्ब्ड का मतलब होता है ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। द फार्मर्स वाइफ क्रम्ब्ड सम ब्रेड एंड प्लेस इट बिफोर मी। और किसान की पत्नी ने कुछ रोटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरे आगे रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। भोजन के बीच में मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। यह एक बिल्ली की आवाज़ थी। इट वॉज द पोरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन ए फॉक्स, है ना। जो भोजन के बीच मैंने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी, यह आवाज़ एक बिल्ली की आवाज़ थी जो बैल से 10 गुना बड़ी थी, क्योंकि दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन ए ऑक्स। वो कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बैल से 10 गुना बड़ी थी ये बिल्ली। अब चलिए, द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। किसान की पत्नी उसे प्यार से सहला रही थी। स्ट्रोकिंग मतलब सहलाना। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी। तब तब प्रवेश किया किसान का 1 साल का बेटा, है ना। देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ लेडी। तो तभी 1 साल के बच्चे ने उस किसान की पत्नी की बाहों से निकल आया, जिसे किसान की पत्नी बाहों में लिए हुए थी, ठीक है ना। ऑन सीइंग मी, मुझे देखते ही, द चाइल्ड ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है ना। क्या इसको हम काट कह सकते हैं, CAUGST, काट। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड, मुझे देखते ही बच्चा, ग्रैब्ड मतलब पकड़ लेना, मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ। यानी कि उस बच्चे ने मुझे देखते ही
मुझे पकड़ लिया और उसने अपने मुंह में मुझे वह डालने लगा। आप यहाँ देख रहे हो वो उसे अपने मुंह में डाल रहा है। चलिए फिर चलते हैं। अगला है आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, है ना। मैं जोर से चिल्लाया, तभी उस बच्चे ने मुझे छोड़ दिया, गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। मेरी गर्दन ही टूट जाती यदि किसान की पत्नी अपना पल्ला मेरे नीचे ना करती। ठीक है ना, एप्रॉन अंडर मी। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। मतलब यदि बाद में उसने मुझे अपने बिस्तर पर रख दिया, है ना, और एक सफ़ेद रुमाल से मुंह ढक दिया, हैंकी से उसे ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। मैं सो गया अपने घर, अपनी पत्नी और बच्चों के सपने देखता हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सो रहा है। चलिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं। लोविंग, वेरी लाउड नॉइज, इनहेबिटेंट्स, ऑक्यूपेंट्स, बैरन, लैंड विथ नो वेजिटेशन, यानी कि बंजर ज़मीन, है ना। अस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज, आश्चर्य। क्रम्ड, ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़ों में तोड़ देना। ग्रैब, हेयर, पिक सडनली, है ना। ग्रैब का मतलब होता है जल्दी से पकड़ लेना, है ना, ये होता है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर आता है रीडिंग इज फन। इनको हम कुछ क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। कप्तान ने आदमियों को भूमि पर क्यों भेजा। व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। आंसर हो जाएगा इसका द कैप्टन सेंट द मैन टू द लैंड टू लुक फॉर वाटर। उसने उसे पानी के लिए भेजा था। ये पहला हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। आदमी जहाज की तरफ जल्दी से क्यों मुड़े, है ना। व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप, वो जहाज की तरफ क्यों मुड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा द मैन रश्ड बैक टू द शिप बिकॉज दे वेयर चेस्ड बाई ए जेंट, है ना। वो इसलिए मुड़े क्योंकि उसकी तरफ एक दैत्य आकार का एक आदमी उनके पीछे लग गया था, जहाज के पीछे। नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। द जेंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज। जो दैत्यकार आदमी था वो एक काटने का हंसिया क्यों रखे था। हम इनमें चुनना है ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जेंट्स, वो एक अन्य दैत्य व्यक्ति के साथ लड़ रहा था। ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, वो फसल काटने जा रहा था। ही वॉन्टेड टू फ्रेटन गुलिवर, वो उसको डराना चाहता था गुलिवर को। तो इसका सही आंसर क्या है, ये बी वाला, ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, है ना। इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने गुलिवर को ज़मीन पर इसलिए रख दिया क्योंकि दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, उन्होंने ऐसा आदमी नहीं देखा था। दे थॉट
ही वॉज अ डॉल, उन्होंने सोचा कि वो एक गुड़िया है। दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, माने कि उन्होंने ऐसा छोटा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। तो दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, इसलिए उन्होंने उसको ज़मीन पर रख दिया। चलिए थर्ड नंबर, गुलिवर वाज, गुलिवर क्या था? अ फार्मर था क्या वो? अ सेलर था क्या वो? अ डाफ था क्या? अ जायंट था? तो गुलिवर क्या था? एक सेलर था। क्या था वो? एक सेलर था। तो दिस इज द राइट आंसर, गुलिवर वाज अ सेलर। नाउ इसका अगला आ गया है आपका, नेम द क्रिएचर टू whom you would like Gulliver, the creature is not extinct. उस जीव या प्राणी का नाम बताना है जिसे आप गुलिवर जैसा देख पाते, वह जीव अब लुप्त हो गया है ना? तो कौन सी चीज़ थी? द वर्ड बिगिन विद द लेटर, तो क्या था वो? DINOSOUR, डायनासोर, ठीक है ना? दिस वन इज DINOSOUR, डायनासोर, आंसर इज डायनासोर। तो वो चीज़ क्या थी जो गुलिवर जैसे गायब हो गई थी? तो वो चीज़ थी वो, मतलब उस प्राणी का हमें नाम बताना है जिसे आप गुलिवर जैसा देख पाते। तो वह जीव अब लुप्त हो गया, तो वो क्या है? वो है डायनासोर। चलिए अब आ गया है, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। आपको ये सेंटेंस लिखना है ना? पाठ्य पुस्तक से भी वाक्य लिखना है जो निम्नलिखित बातें बनाते हैं। तो द जाइंट रीपर्स वेयर फैसिनेटेड बाय गुलिवर, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, गुलिवर वॉज लर्न मैन, गुलिवर वॉज लर्न मैन, तो इसका हो जाएगा, आई ट्राई टू स्पीक टू देम इन सेवरल लैंग्वेजेस। कैसे पता पड़ रहा है कि गुलिवर वाज लर्न मैन? कैसे मालूम पड़ रहा है? क्योंकि गुलिवर ने उसे उन लोगों को कई भाषाओं में समझाने का प्रयास किया। आई ट्राई टू स्पीक टू देम इन सेवरल लैंग्वेजेस, जिसे बहुत सारी भाषाएं आएंगी वही तो पढ़ा लिखा आदमी होगा, ठीक है ना? चलिए अगला है, द फार्मर सन थॉट गुलिवर वॉज ए टॉय, मतलब फार्मर के बच्चे ने सोचा कि वो कोई खिलौना है, तो उसने क्या किया? ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रेब्ड मी एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, ठीक है ना? ये हो गया। चलिए, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रेब्ड मी फ्रॉम द मी फ्रॉम द टेबल, मी यहाँ फ्रॉम, me from the table and put my head into his mouth। चलिए नेक्स्ट, द फार्मर्स वाइफ वॉज ए काइंड हार्टेड वुमेन, कैसे मालूम पड़ता है कि वो काइंड हार्टेड वुमेन थी? बिकॉज लेटर शी पुट मी ऑन हर ऑन वेड एंड वेड later she me put me on her own bed and covered see and covered me with covered me with
this one is see, this one is from. ठीक. Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. ठीक है ना, ये इसका ये हो जाएगा. चलिए अब हम अगला देखते हैं. Read the following sentence carefully. The giant farmer's voice was as loud as a blowing trumpet. उस किसान की आवाज़ बहुत तेज़ थी, जिस तुरही से भी तेज़ थी. उस तुरही से भी तेज़ आवाज़ थी. और The giant farmer's voice was as loud as thunder when something is very cold. We say it as cold as ice. मतलब जो जाइंट था, वो जाइंट फार्मर्स वॉइस, जो दैत्य किसान था, उसकी आवाज़ एक कड़ाकेदार बिजली जैसी थी, जैसे कि बहुत ही ठंडी कोई चीज़ बहुत ठंडी हो, और जैसे कि ठंडा आइस. चलिए इसको हम देखते हैं. अब ऐसे ही यहाँ पर हमको ये करना है. दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ वेरी कोल्ड. ये ऐसा इसलिए था क्योंकि आइस बहुत कोल्ड होता है. थोड़ी गैप की वजह से आपको अर्थ समझाने में थोड़ी मुझे दिक्कत हुई. नो प्रॉब्लम, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ी है. चलिए हम यहाँ पर हमको लिखना है. अब यही चीज़ को हम लिखना है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग. यूज़ द वर्ड्स गिवन द बॉक्स. इस बॉक्स में जो वर्ड दिए हम इनको यूज़ करना है. वर्ड दिया है रेड, स्लो, ब्लैक, जेंटल, वार्म, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, लाइट और वाइट. तो हमें पहला वर्ड आ रहा है एज, और हम यहाँ देखिए एज ए फेदर. ठीक है ना. तो एज तो क्या चीज़ आ सकती है फेदर की, उसमें स्लो तो आएगा नहीं, ना ही ब्लैक आएगा, जेंटल भी नहीं आएगा. तो यहाँ पे आएगा लाइट. दिस वन एज लाइट. एज लाइट एज फेदर. नेक्स्ट वन टॉर्टॉइज. टॉर्टॉइज कैसा चलता है, वो चलता है आपका स्लो. एज स्लो एज टॉर्टॉइज. हनी. हनी कैसा होता है, स्वीट. एज स्वीट एज स्वीट हो जाएगा इसमें. एज स्वीट एज हनी. स्नो कैसा होता है आपका, यहाँ दिया हुआ है आपका वाइट. एज वाइट एज स्नो. फिर है एज एन ऑक्स. ऑक्स कैसा होता है आपका, इसमें कौन सी चीज़ आएगी, स्ट्रॉन्ग. एज स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग. आप पार्ट पढ़ोगे तो चीज़ें भर पाओगे. नाइट. नाइट कैसी होती है, इसमें कौन सी चीज़ आ रही है, ब्लैक. एज ब्लैक एज ब्लैक. रोज. रोज कैसा होता है आपका, इसमें दिया रेड. एज रेड एज रोज. चलिए अब फिर ये हो गया, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, स्ट्रॉन्ग भी हो गया, स्वीट भी हो गया, लाइट भी हो गया, और वाइट भी हो गया. बचा क्या हमारा, जेंटल. और क्या बचा, जेंटल, वार्म. तो एज टोस्ट कैसा हो जाएगा, एज वार्म. एज वार्म एज टोस्ट. नेक्स्ट हो जाएगा जेंटल. एज जेंटल. एज जेंटल एज ब्रीज. तो ये हो गया. चलिए यूज द एबव एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. उपरोक्त भावों को निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने में प्रयोग करें. तो ये हो गया द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट. जो हमने ऊपर ये जो लिखे हैं
ये भाव कौन कौन से, लाइट, स्लो, स्वीट, ये जो भाव हैं, है ना, एज स्नो जो हमने भरे हैं, एज स्नो, एज एनॉक्स, इन भावों को हमको यहाँ पर भरना है। चलिए, द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट एज स्नो, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, एज स्नो। नेक्स्ट है, हिज फीट वेयर एज कोल्ड एज, उसके पाँव ऐसे ठंडे थे जैसे, एज 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 आइस। ठीक, अगला है, द न्यूज़ पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज, न्यूज़पेपर लड़का ऐसा स्लो था एज अ टोरटॉइस, TOTORTOISE, टोरटॉइस, इन डिलीवरिंग द पेपर्स, है ना। I felt as fight, I felt as light, sorry, I felt as light as a feather after exercising. Okay. Create your own comparisons for the following work in pairs. आपके लिए निम्नलिखित के लिए आपको स्वयं तुलना करना है और जोड़े में हमको काम करना है। as tall as the कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। ओके, as fast as, इतना तेज जैसे कि चीता, as high as, इतना ऊंचा जितना द माउंट एवरेस्ट। चलिए, एज एंग्री एज, ऐसा क्रोधी जैसे अ बुल, एक सांड। अ टाइनी, एक ऐसा छोटा, ऐसा बौना जैसा एक एन एंट, इतना छोटा जितने की एक छोटी चींटी। एज ब्रेव एज, ऐसा बहादुर एज अ सोल्जर। ठीक है, चलिए, there are many reasons why something happens, है ना। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ होता है जैसे ये है इवेंट और ये है रीजंस। गुलिवर कुड नॉट क्लाइम द फेंस बिकॉज, गुलिवर फेंस नहीं चढ़ पाया क्योंकि एवरी स्टेप्स वाज 6 फीट हाई, पहला रीज़न ये था, 6 फीट ऊंची वो स्टेप्स थी। और ही सा वन ऑफ द जेंट्स कमिंग टूवर्ड्स हिम, और उसने देखा कि कोई एक दैत्य उसके पीछे आ रहा था। ये इवेंट था और ये रीज़न थे दो। अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, ऑल द थ्री आर रीजन्स वाई गुलिवर वाज अनेबल टू क्लाइम द फेंस। ठीक है ना, ये उसके रीजन्स थे। अब नाउ हम यहाँ पे देखते हैं, नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप why the
वायदा ये यहाँ पर है, बाकी बचा हुआ वाई द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन, यू मे फाइंड मोर देन वन रीज़न फॉर ईच ऑफ देम। ये पीडीएफ की गड़बड़ी की वजह से ऊपर का नीचे हो गया है, तो हम यहाँ पे चल रहे हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ देता हूँ फिर से। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप वाई द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन, है ना। यू मे फाइंड मोर देन वन रीज़न फॉर ईच ऑफ देम। मतलब इसका हुआ कि नीचे दिए गए चित्रों को हमको देखना है और हमें समूह में चर्चा करना है कि ऐसी घटनाएं क्यों घटित हुई, और प्रत्येक के लिए हमें एक से अधिक कारण हम ढूंढ सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक पिक्चर दिया हुआ है, ये एक दरवाज़ा है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दरवाज़ा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले कैंसल्ड। प्ले कैंसल्ड लिखा हुआ है। दो पिक्चर है, एक में हमें दरवाजे पे चित्र लगा हुआ है और दूसरे पिक्चर में ये अंकल और आंटी घूमने के लिए जा रहे हैं। तो हम पहले बात हम यहाँ से इस वाले के लिए करते हैं, हमें लिखना इस पर द प्ले वॉज कैंसल्ड बिकॉज द प्रिंसिपल हैड गॉट अ सीवियर हार्ट अटैक। प्ले कैंसिल हो गया है क्योंकि प्रिंसिपल को सीवियर हार्ट अटैक आया है। और दूसरा रीज़न है द प्ले वॉज कैंसल्ड बिकॉज वन ऑफ द एक्टर्स मेट विथ एन एक्सीडेंट। प्ले कैंसिल इसलिए हो गया है क्योंकि एक एक्टर जो है का एक्सीडेंट हो गया है ना। ये दो कारण थे। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पिक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो दे आर वॉकिंग बिकॉज दे डोंट वांट टू हायर अ रिक्शा। अंकल और आंटी पैदल चलना चाहते हैं, वो रिक्शा को हायर करना नहीं चाहते। दूसरा रीज़न है दे आर वॉकिंग इन मून लाइट बिकॉज इट गिव्स देम इमेंस प्लेजर। वो ये चंद्रमा की चांदनी में चलना चाहते हैं, और चंद्रमा की चांदनी में चलना उन्हें बहुत ही आनंददायक लगता है। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया। Look at the following examples. I was trying to climb over the fence when the giant saw me. ठीक है। The farmer's wife was stroking the cat when her 1-year-old son entered. Both the actions were in the past. हम दोनों सेंटेंस हम देखेंगे, जो एक्शन हो रहा है वो भी पास्ट में हो रहे थे। आई वॉज ट्राइंग, जब मैं ऐसी कोशिश कर रहा था तो मैंने एक जेंट को देखा, है ना। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट व्हेन हर 1-year-old वॉज एंटर्ड। ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें जो है ना पास्ट में हो रही हैं। व्हेन द फर्स्ट वन वाज गोइंग ऑन द पास्ट द सेकेंड वन हैपन, और दूसरी जो है हो ही गई है ना। उसने उसको मुंह में रख लिया। तो अब देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द लाइंस बिलो। हमें यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं इन सेंटेंसों को मिलाना है ना। मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस एंड इन द लाइंस बिलो। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है, और व्हाट हैपेंड, क्या हो गया है। ठीक है ना। व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, क्या हो रहा है, और क्या हो रहा था। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। व्हाट हैपेंड, और क्या हो गया है, क्या हो रहा था और क्या हो गया है। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा था। तो इसमें से हमको, इस वाले में से व्हाट हैपेंड, इसमें से हमको छांट कर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, यहाँ देखेंगे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो हमको वैन जोड़ना है। वैन इसमें से छांटेंगे हम। वैन माई पेन रेन आउट, तो ये आ गया माई पेन रेन आउट। हमने इसमें वैन जोड़ दिया। वैन माई
पेन रेन आउट। ठीक है, अगला ऐसे ही बना दी है। अगला है पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। ये है सेकेंड वन। पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन, ये है व्हेन ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई। ये वाला व्हेन ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई, ये हो गया। थर्ड वन व्हेन ही नोटिस, यहाँ से ये हो जाएगा पॉल वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन ही नोटिस द लवली बटरफ्लाई। थर्ड वन हो गया व्हेन आई मेट अरुण, उसमें ही दिया हुआ व्हेन आई मेट अरुण ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग। फोर्थ वन व्हेन मैम said stop writing, I was just completing the last answer, है ना। जब मैडम ने मुझे लिखने के लिए बंद कहा स्टॉप राइटिंग कि अब मत लिखो, तब मैं जस्ट अपना आखिरी आंसर पूरा कर रहा था। फिफ्थ वन द मैन वॉज पेंटिंग द बॉल व्हेन ही फेल ऑन द लैडर। जब आदमी पुताई कर रहा था तभी वो उससे सीढ़ी से गिर गया। व्हेन ही फेल ऑन द लैडर। सिक्स्थ वन अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। जब अमित होमवर्क कर रहा था तभी लाइट चली गई। सेवेंथ वन माई मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द बेल रैंग। मेरी माँ खाना बना रही थी और तभी घंटी बजी। इसके बाद हम देखते हैं प्लीज़ नोट दैट sometimes the order of the sentence changes. Okay, now complete the following suitably. Now complete the following suitably. I was sitting in a taxi yesterday when I saw a lady calling me. Okay. Second one, he was cleaning out his cupboard when he came across old diary pages. Third one, I was running fast when a dog ran out onto the road. Fourth one, students were talking loudly. Students were talking loudly when the teacher walked into the room. है ना, स्टूडेंट क्लास में बात कर रहे थे जब शिक्षक कक्षा में आए। थर्ड वन, when we compare two things, people, we add er or more to the describing word, है ना। जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं पीपल और एड, हम जब जोड़ तो उसमें हम er मोर टू, हम अधिक वो बताने के लिए हम ये दो चीज़ें जोड़ देते हैं। तो व्हेन वी कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स पीपल वी ऐड est or most to the describing bird। अब इसमें आ गया है आपका यहाँ से नंबर 3 है व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स पीपल आर एड। तो इसमें हो गया है लुक एट द फॉलोइंग। लुक एट द, ये पीडीएफ की वजह से पिक्चर इसके ऊपर चले गए हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स व्हेन द फर्स्ट टू आर compared and when all three, when यहाँ पे लिखा हुआ है all three are compared। आप किताब में देखिए। चलिए
ये है द सेल बोट इज फास्ट, द कार इज फास्टर देन द सेल बोट। अब इसमें देखिए 3 चीज़ों को बताया है, द सेल बोट इज़ फास्ट, द सेल बोट इज़ फास्ट, और फिर दूसरी बताइए द कार इज़ फास्टर देन द सेल बोट। नेक्स्ट थर्ड वन बता दिया उन्होंने, द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। ये तीनों की तुलना हो गई, ठीक है ना। एक हो गया डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, तीनों चीज़ें हो गई, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। चलिए, हिटिंग अ टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट, हिटिंग अ टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट। जगलिंग कैप्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिटिंग अ टारगेट, ठीक। डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ देम ऑल। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट डिफ़िकल्ट, रेड में मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब अगला हो गया है आपका नाउ। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स ईजी और स्ट्रॉन्ग। हमको ईजी और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भरना है। स्कीपिंग इज़ ईजी, ठीक है, और जंपिंग इज़ क्या हो जाएगा, ईजियर, EASIER, ईजियर। जंपिंग इज़ ईजियर, स्कीपिंग इज़ ईजी और ईजियर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ईजिएस्ट। वॉकिंग इज़ द ईजिएस्ट, EASIEST, ईजिएस्ट, ठीक। थर्ड हो जाएगा द डॉग इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये होगा स्ट्रॉन्गर, STRONGER। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर और द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना। ये हो गया द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं हम, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स जूसी और एक्सिस्टिंग, एक्साइटिंग। वर्ड जूसी और एक्साइटिंग, द ऑर्डर में वेरी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है ना। मतलब जूसी और एक्साइटिंग ये शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको इनको पूरा करना है। एप्पल क्या होता है, ये होता है जूसी, तो हम इसको भर देंगे जूसी, JUICY, जूसी, है ना। अब आ गया ऑरेंज, फिर क्या आ गया आपका, इसमें क्या क्या दिए हैं, एप्पल, एप्पल इज़, इसमें भर देंगे एप्पल इज़ जूसी, ऑरेंज, ठीक है ना। और इसमें आ गया ऑरेंज भर देंगे हम, ऑरेंज इज द जूसीएस्ट, ऑरेंज जूसीएस्ट होता है, JUICECEST, जूसीएस्ट ऑफ देम ऑल। ओके, अब शुगर केन क्या होती है, शुगर केन इज़, वो कम होती मीठी,
शुगर कैन इज जूसियर होती है, JUICIER, जूसियर देन एप्पल, देन THEN, देन APPLE, ठीक है ना, एप्पल। अब आ गया आपका अब है आपका रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है ना। रॉक क्लाइंबिंग हो जाएगा, एक्साइटिंग होता है ये, क्या होता है, एक्साइटिंग। रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग, EXCITING, रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग। और स्कीइंग 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 इज मोर एक्साइटिंग, SKIING, skiing is more exciting than rock climbing. Rock climbing. अब river rafting. River rafting is the river rafting is the most exciting of them all. अब इसमें एक गलती ये हो गई है कि आप इसको चाहो तो क्रम से लिख सकते हो, है ना। ये आंसर यही रहेंगे उनका जो उपयोग किया गया है, जिस प्रकार से PDF में दिया है ना। तो जूसीएस्ट, ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है इनको। नंबर 4 है, करेक्ट द यूज़ ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें हमको करेक्ट द यूज़ ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों में वर्णात्मक शब्दों के प्रयोग को हमको सही करना है। डिस्क्राइबिंग, दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, ठीक है ना। विच इज द लाइटेस्ट ऑफ द टू parcel, he is clever than I am, I like this is the best of two। और 5th वन है, the food become better as the rain increased, है ना। फूड खराब हो गया, बरसात के अधिक होने से फूड खराब हो गया है। तो इसको हमको करना है, आपको इसको कर लेना है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। पहला हो जाएगा दिस द सिंपलेस्ट, पहले का हो जाएगा दिस इज़ द सिंपलेस्ट। इसमें आपका पहला, यहाँ पे आप पहला बना लोगे, इसमें हो जाएगा सिंपलेस्ट, सिंपल का हो जाएगा सिंपलेस्ट। इसका हो जाएगा दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। तो PLEST, आपको केवल इसको चेंज करना है और सेम लिख देना है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा है विच इज़ द, तो इसमें हो जाएगा विच इज़ द लाइटेस्ट की इसकी जगह क्या हो जाएगा, लाइटर, LIGHTER, विच इज़ द लाइटर ऑफ द टू पार्सल, ठीक है ना, इसकी जगह ये हो जाएगा। थर्ड वन में क्या हो जाएगा, ही इज़
ही इज़ क्लेवरर देन आई एम की जगह हो जाएगा मी। ठीक, इसकी जगह हो जाएगा मी। और फोर्थ में हो जाएगा आई लाइक दिस इज़ द, आई लाइक दिस इज़ द बेटर। बेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, BETTER, बेटर। ठीक है ना। और फिफ्थ वन है द द द फ्लड बिकम बैडर। बैडर की जगह हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा वर्स, WORSE, वर्स। हो गया। अब आपको ये करना है, नेक्स्ट है punctuate the following sentence using capital letters, full stops, commas, question marks, apostrophes, exclamation mark, wherever necessary, जहाँ पर आवश्यक हो। हैं वाक्यों में पूर्ण विराम, कोमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, एपोस्ट्रॉफी और ये सारे चिन्हों को हमको लगाना है। तो इसमें दिया हुआ है, ये पहला तो हमें दिया है, तो इसमें पहले नंबर पे ही तो यहाँ पर डी बड़ा बन जाएगा, डियर, और इसका डी और इसका एस बड़ा हो जाएगा, समीर। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका ये डी बड़ा हो जाएगा और ये एस बड़ा हो जाएगा। फिर है इसका आई बड़ा हो जाएगा, आई एम सेंडिंग यू ए फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पैट। यहाँ पर आपका फुल स्टॉप लग जाएगा और ये एफ बड़ा बन जाएगा। फिर इसकी इज़ बुलडॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पपी। यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। बाई, ये जो वेरी प्लेफुल पपी यहाँ नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ लगेगा, ओ यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, ये हट गया। तो पपी, यहाँ पर आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगा वाई, ये बाई का ये बड़ा बी बन जाएगा, ये बाई। नेक्स्ट समर ही शुड बी ओल्ड एनफ टू गो विथ अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक्स। यहाँ पे लग जाएगा एक, और यहाँ पर जो आई बड़ा बन जाएगा, आई एम श्योर, आई एम, और यहाँ पर आई की जगह ये एपोस्ट्रॉफी भी लग जाएगी, यहाँ पर आई ऐसी, एक ऐसी। आई एम श्योर यू आर की जगह इसमें की जगह हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं URE। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बता देता हूँ, जैसे यू और ये यहाँ पे आपका एपोस्ट्रॉफी और RE, UR इस जगह पे। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम, यहाँ पे लग जाएगी एक फुल स्टॉप, यहाँ लग जाएगा। और आई नो यू विल लाइक हिम, और एक यहाँ पर लग जाएगा फुल स्टॉप। ये हो गया, आपको ध्यान रखना है। वार्म रिगार्ड्स, इसमें वार्म रिगार्ड्स में ये W बड़ा हो जाएगा, वार्म रिगार्ड्स, और इसमें छोटा बना हुआ ये S बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें बना देता हूँ मैं, इसमें आपका जो है N बड़ा हो जाएगा और ये W यहाँ बिग आ जाएगा, है ना। सिस्टर के पास ये आपका वो हो जाएगा, इसका M बड़ा हो जाएगा। और मीता इज़ गोइंग टू ज्वाइन द, ऐसा हो जाएगा, S बड़ा हो जाएगा। स्टेट इसका B बड़ा हो जाएगा, ऑफ इसका I बड़ा हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन में देख लेते हैं, इसका T बड़ा होगा, द डॉग वैग्स
The dog wags its tail when it's pleased, but cat waves its tail when it's angry. ओके, ये हो गया. थर्ड वन. फिर when I went, इसका भी W बड़ा होगा. when I went fishing I caught an old shoe. तो shoe के यहाँ पे आपका कॉमा, a plastic bag and a bad cold. ये हो गया. यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. फोर्थ वन, शी से स्टार्ट होता है, एस बढ़ाएगा. शी फेड द बेबी वॉश्ड. शी फेड द बेबी के पास आएगा. शी फेड द बेबी वॉश द डिशेस के पास भी आएगा. पुट द लाइट ऑफ एंड वेंट टू स्लीप के पास आपका ये कॉम आ जाएगा. नंबर 5, वॉज नॉट. तो इसका W बढ़ाएगा आपको. वॉज नॉट, ये आपको बढ़ा देना. वॉज नॉट टिम. तो टी या इसका बड़ा आएगा. वॉज नॉट टिम बॉर्न ऑन 26th ऑफ. इसका जे जो है ना बड़ा होगा. जनवरी एंड 1899. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. और अगला है आपका ओ बढ़ाएगा. ओह, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी ओह, और इसका द बढ़ा जाएगा. ओह द बस हैज़ गॉन. अरे बस चली गई है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. लेट्स फाइंड आउट. fill in the blanks. A giant tree, redwood trees of California. एक बहुत बड़ा पेड़, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया. ठीक है. अ जेंट वर्ड, एक बहुत बड़ा वर्ड क्या कहलाता है? ऑस्ट्रिच. अ जेंट लैंड एनिमल क्या कहलाता है? एलिफेंट. अ जेंट वाटर क्रिएचर क्या कहलाता है? व्हेल. अ जेंट रेप्टाइल क्या कहलाता है? क्रोकोडाइल. ठीक है ना. और फिर है आपका लिखा हुआ है अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ जेंट रेप्टाइल. अ जेंट एरोप्लेन. क्या कहलाता है? A380. बहुत बड़ा जो बोइंग विमान होता है ना, A380, ये कहलाता है. ठीक है ना. ये PDF की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई. अगला है, फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ दीज जाइंट्स एंड शेयर देम विद द क्लास. ठीक है ना. आपको क्लास में करना है इन सारी चीज़ों को. तो ये आपको डू योर सेल्फ, आपको खुद करना है. ठीक है ना. अब हम आगे चलते हैं. ये यहाँ आ जाते हैं. छोटा सा ये, यू वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड योर सेल्फ इन द लैंड ऑफ ड्वार्फ. एक दिन एक सुबह आप जागते हैं और अपने आप को बौने लोगों के बीच में वह उनकी जगह पर ज़मीन पर पाते हैं. और राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंसेस देयर एंड हाउ यू गॉट बैक होम फाइनली. और तुम घर कैसे आए, अपने अनुभवों को लिखना है. यू मे बिगन लाइक दिस. एवरीथिंग अराउंड मी लुक डिफरेंट. Men and women were so tiny, Tiny, and children, they appeared as if they were big dots. वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि बड़े बड़े डॉट्स हो. ऑन द ग्राउंड. ठीक है ना. ऑल द हाउसेस वेयर ओनली 1.5 feet. एक और आधे फिट के थे घर. The dishes in which
these dwarf people at were 2 और 3 इंचेस, 2 और 3 इंच की उनकी डिशेज थी इन डायमीटर की, ठीक है ना, उनका डायमीटर 2 और 3 इंच का था. आई हैड नेवर had such experiences in my life. It was surprised to see them all, but ठीक है ना. चलिए ये हमने कर लिया है. बट तो इसको आगे भी लिख सकते हैं टू सी देम ऑल, बट और आगे हो सकता है कि इक्वली हैप्पी टू फाइंड दैट दीज ड्वार्फ पीपल वेयर सो काइंड टू मी, दे हेल्प्ड मी गो बैक होम. ठीक है ना, ये हम आगे कर सकते हैं. चलिए इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं, है ना. बट की जगह लिख देता हूँ मैं इक्वली हैप्पी टू find that these dwarf people were so kind to me, है ना. they helped me go back home, और उन्होंने मुझे घर जाने के लिए सहायता की. ठीक है, ये आपका जोक है. चलिए इस प्रकार से ये लेसन होता है ख़त्म. थैंक